ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भारत की प्राचीन भूमि में अनेक महान सम्राट हुए हैं, लेकिन राजा विक्रमादित्य की पराक्रम और न्यायप्रियता की गाथाएं आज भी जनमानस में जीवित हैं। उनकी बुद्धिमानी, अदम्य साहस और धर्मपरायणता के किस्से हर युग में प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, यह कथा भी ऐसे ही एक अद्भुत प्रसंग पर आधारित है कि जब राजा विक्रमादित्य का सामना एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य दंबिकासुर से हुआ। उस दैत्य को न तो बल से मारा जा सकता था और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। दंबिकासुर एक क्रूर और शक्तिशाली दैत्य था, जिसने अपने आतंक से कई राज्यों को नष्ट कर दिया था। वह विशेष रूप से सुंदर स्त्रियों को अपनी गुफा में उठा ले जाता था और उनके साथ खेलता था। उसकी दुष्टता से पीड़ित अनेक परिवार अपनी पुत्रियों को सुरक्षित रखने के लिए दर दर भटक रहे थे। कई वीरों ने उसे परास्त करने का साहस किया, लेकिन उनकी मायावी शक्तियों के आगे कोई भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस मायावी दैत्य को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था कि उसे कोई भी बल से नहीं मार सकता है और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मार सकता था। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है, और यही हाल उस दैत्य दंबिकासुर का हुआ था। दोस्तों, प्राचीन उज्जैन नगरी में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण देवदत्त अपने 5 पुत्रों के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण समुद्री व्यापार करता था और दूर देशों में जहाज भेजा करता था। समय के साथ जब उसकी उम्र बढ़ती गई तो उसने चारों बेटों का विवाह कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र अर्जुन की शादी से पहले ही उसका देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी 5 भाइयों पर आ गई। अर्जुन सबसे छोटा होने के कारण अपने बड़े भाई और भाभियों का लाडला था। वह व्यापार में पूरा सहयोग देता और रोज भाइयों के साथ घुड़सवारी करते हुए व्यापार से घर वापस लौटता था। दरवाजे पर सभी भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से जल पिलाती और अर्जुन को बाएं हाथ से। एक दिन अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि आज वह भाभी से दाएं हाथ का जल लेगा। उसने अपने खड़े होने की जगह बदल दी और बड़े भाई की जगह खड़ा हो गया। भाभी ने अनजाने में हाथ बदलते हुए फिर से अर्जुन को बाएं हाथ से जल पिला दिया। अर्जुन ने मुस्कुरा करके पूछा कि भाभी, आज तो मैं भैया की जगह खड़ा हूँ, फिर भी आपने बाएं हाथ से जल क्यों दिया? भाभी ने मुस्कुरा करके कहा, उत्तर दिया कि अगर दाएं हाथ से जल पीना चाहते हो तो अपनी पत्नी को ले आओ। और यह बात अर्जुन के हृदय में गहराई से उतर गई। उसने पानी का गिलास लौटाते हुए कहा कि जब तक मैं ऐसा जीवन साथी नहीं मिल जाता जो मुझे अपने दाएं हाथ से जल पिला दे, उसे लेकर के मैं नहीं आता, तब तक मैं नगर में वापस नहीं लौटूंगा। इतना कह करके वह उज्जैन छोड़ करके निकल पड़ा और भटकते भटकते जूनागढ़ राज्य जा करके पहुंच गया। वहां की भूमि तो शांतिपूर्ण थी, लेकिन राजा वीर सिंह अपनी सुंदर राजकुमारी सुदक्षिणा की बीमारी को लेकर के बहुत चिंतित थे। राजकुमारी सुदक्षिणा गहरी अचेत अवस्था में थी और राज्य के कई वैद्य, तांत्रिक और हकीम उसकी दशा को ठीक नहीं कर पा रहे थे। राजकुमारी सुदक्षिणा की गहरी अचेत अवस्था का कारण राजा वीर सिंह मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था, और अंत में राजा वीर सिंह ने अपने राज्य में यह घोषणा भी करवा दी थी कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी सुदक्षिणा को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य उसे इनाम में दे दूंगा। राजा वीर सिंह की राजधानी में जब अर्जुन पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा नगर किसी चिंता में डूबा हुआ है। हर जगह लोग किसी बीमारी की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने एक स्थानीय व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी सुदक्षिणा गंभीर रोग से पीड़ित है। बहुत से वैद्य, हकीम उसकी देखभाल में लगे हुए हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस बात से प्रभावित होकर के अर्जुन सीधे राजमहल में जाकर के पहुंच गया। उसने देखा कि दरबार में अनुभवी वैद्य राजकुमारी सुदक्षिणा के उस पार जुटे हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल रही है। अर्जुन चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गया और सबकी गतिविधियां देखने लगा। जब शाम ढलने का वक्त हुआ और सारे वैद्य अपने अपने आवास में वापस लौटने लगे, तब अर्जुन ने राजा वीर सिंह के मंत्री भानु प्रताप से निवेदन किया कि उसे भी उपचार का एक अवसर दिया जाए। मंत्री भानु प्रताप ने अर्जुन की बात राजा वीर सिंह तक पहुंचाई और राजा ने बुलावा भेजा और अर्जुन से पूछा कि बताओ, क्या करना होगा मेरी बेटी को स्वस्थ करने के लिए। अर्जुन ने निवेदन किया कि एक रात उसे राजकुमारी सुदक्षिणा के साथ एकांत में रहने दिया जाए, ताकि वह उसकी दशा का कारण समझ सके और उसका इलाज कर सके। राजा वीर सिंह ने यह शर्त मंजूर कर ली और राजकुमारी सुदक्षिणा के साथ अर्जुन को कक्ष में रुकने की इजाजत दे दी। अर्जुन सुदक्षिणा से थोड़ी दूरी पर बैठ करके उसकी निगरानी करने लगा। आधी रात्रि होती ही उसने देखा कि राजकुमारी के मुख से एक सांप जैसी आकृति निकल करके महल के बाहर वन की तरफ चली गई। तब राजकुमारी सुदक्षिणा होश में आ गई थी और अर्जुन से संवाद कर सकी। कुछ देर में वह फिर से नींद में चली गई और अर्जुन अपने स्थान पर बैठ गया। सुबह वही रहस्यमयी सर्प लौट करके राजकुमारी सुदक्षिणा के शरीर में समा गया और सुबह राजा वीर सिंह और मंत्री भानु प्रताप आए और अर्जुन से पूछा कि क्या कोई समाधान मिला। अर्जुन ने कहा कि वह कारण जान चुका है, लेकिन उसे उपचार के लिए एक रात और विशेष सामग्री चाहिए। राजा वीर सिंह ने तुरंत आदेश दिया कि अर्जुन को जो भी सामग्री चाहिए उसे मुहैया कराई जाए।
मंत्री भानु प्रताप ने जब पूछा कि उसे क्या चाहिए तो अर्जुन कहने लगा कि एक मजबूत बाक्स चाहिए जो कम से कम 10 फुट लंबा और अंदर से खोखला हो और एक सिरा खुला हो और दूसरा सिरा बंद हो। यह सारी सामग्री अर्जुन को उपलब्ध करवा दी गई और अर्जुन राजकुमारी सुदक्षिणा के कक्ष में जाकर के उस बाक्स को राजकुमारी सुदक्षिणा के मुंह के पास रख दिया। जब आधी रात हुई, राजकुमारी सुदक्षिणा के मुख से एक काला सर्प निकला और उसी बाक्स में घुस गया। अर्जुन ने जैसे ही सर्प को बाक्स के भीतर जाते देखा, उसने तुरंत बाक्स के खुले हुए सिरे को बंद कर दिया और उसे एक कोने में खड़ा कर दिया। पूरी रात अब शांति से बीती। सुबह राजा वीर सिंह अपने मंत्रियों के साथ पुनः राजकुमारी सुदक्षिणा के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन को विश्राम करते हुए देखा। तब मंत्री भानु प्रताप ने उसे जगाया और राजा वीर सिंह ने उत्सुकता से पूछा कि क्या उपचार सफल रहा। अर्जुन ने सिर झुका करके उत्तर दिया कि महाराज, समस्या का समाधान हो चुका है, परंतु अंतिम कार्य अब भी बाकी है जिसे आपके सैनिकों की सहायता से पूर्ण किया जा सकता है। राजा वीर सिंह ने आदेश दिया, बताओ क्या करना है। तो अर्जुन ने बाक्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस बाक्स को नगर के दूर किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर के नष्ट करवा दिया जाए, बिना उसे खोले। राजा वीर सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और कार्य संपन्न करवा दिया। इसके बाद राजा वीर सिंह सुदक्षिणा के पास पहुंचे और स्नेह पूर्वक पूछा कि बेटी, अब तबीयत कैसी है। राजकुमारी सुदक्षिणा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिताश्री, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। राजा वीर सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। वचन के अनुसार उन्होंने राजकुमारी सुदक्षिणा का विवाह अर्जुन से करवा दिया और आधा राज्य उसे सौंप दिया। कुछ समय तक अर्जुन ने शांति से राज्य का संचालन किया और फिर सुदक्षिणा के साथ उज्जैन लौट आया। वहां उसके परिवार ने उसका भव्य स्वागत किया। भाभियों और भाइयों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया और घर में फिर से खुशहाली आ गई। उज्जैन के निकट हर साल एक विशाल मेला लगता था। वही मेला जहां दूर दराज से लोग आते थे, लेकिन उसी मेले में एक रहस्यमयी संकट हर बार मंडराता था। दंबिकासुर दैत्य नामक एक मायावी दानव जो 13 प्रकार की शक्तियों का स्वामी था, हर साल मेले में भेष बदल करके आता था और किसी सुंदर कन्या को अपनी विद्या से मच्छर या मक्खी बना करके उसे अपनी जटाओं में छिपा लेता था। उसी वर्ष अर्जुन की 4 भाभियां सुदक्षिणा को भी मेला दिखाने के लिए ले गई थी। दानव जो मेले में घूम रहा था, राजकुमारी सुदक्षिणा को देखते ही उनके सुंदर रूप को देख करके आकर्षित हो गया और उसने अपनी तंत्र शक्ति से सुदक्षिणा को मच्छर का रूप दे करके अपनी जटाओं में छिपा लिया और अपनी गुफा की ओर रवाना हो गया, जहां 7 तालों वाली अंधकारमय सुरंगें उसका ठिकाना थी। राजकुमारी सुदक्षिणा के मेले में गुम हो जाने के बाद जब देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिला तो भाभियां निराश मन से घर लौट आई और अर्जुन से जैसे ही उन्हें देखा तो तुरंत पूछा कि राजकुमारी सुदक्षिणा कहाँ है। भाभियों ने सिर झुका करके सारी बात बता दी तो अर्जुन के दिल में जैसे तूफान उठ गया। उसने अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और अगली ही सुबह वह सुदक्षिणा की खोज में निकलने की तैयारी करने लगा। विदा लेते समय उसने अपने घर के आंगन की दीवार में एक तीर गाड़ दिया और परिवार से कहा कि जिस दिन यह तीर नीचे गिरे समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इतना कह करके अर्जुन रास्ते पर निकल पड़ा और रास्ते में चलते चलते वह एक घने जंगल में जाकर के पहुंच गया, जहां एक साधु की कुटिया थी। अर्जुन ने बड़े ही आदर पूर्वक साधु को प्रणाम किया और साधु ने प्रेम पूर्वक पूछा कि बेटा, थके हारे लगते हो, कहो यहाँ कैसे आना हुआ। अर्जुन ने उन्हें अपने दुख की पूरी कहानी सुना दी। साधु ने उसे पीने और नहाने के लिए 2 पात्रों का रास्ता बताया और अर्जुन ने जैसे ही वहां पहुंचा उसने देखा कि दोनों पात्रों में बहुत थोड़ा सा पानी था। मन में विचार आया, इतने कम पानी से न तो हाथ मुंह धो पाएंगे और न ही प्यास बुझेगी। फिर भी उसने प्रयास किया और जैसे ही उसने एक पात्र से थोड़ा पानी लिया और मुंह धोया, पानी उतना का उतना ही रहा। यह देख करके वह चकित हो रह गया और फिर स्नान किया और प्यास भी बुझाई और तब भी पानी में कोई प्रकार की कमी नहीं हुई। हैरानी में डूबा अर्जुन साधु के पास लौटा और साधु मुस्कुराया और कहा कि बेटा, यह साधारण पात्र नहीं है, यह विश्वास और संयम की परीक्षा है। इसके बाद साधु ने उसे एक रोटी यानी एक दिव्य रोटी का टुकड़ा निकालने के लिए भेजा। रोटी जब अर्जुन ने देखा तो वह आधी रोटी के बराबर थे। भूख बड़ी थी पर रोटी छोटी थी। अर्जुन ने सोचा कि आधा खा लेता हूं, बाकी फिर गाड़ दूंगा, लेकिन जब उसने आधा खाया तो उसका पेट भी भर गया और रोटी का टुकड़ा भी वैसे का वैसा रहा। यह देख करके अर्जुन फिर से चमत्कृत हो गया। उसने वह रोटी का टुकड़ा वापस जमीन में गाड़ दिया और साधु के पास लौट आया। अब उसे भरोसा हो चला था कि साधु कोई सामान्य साधु नहीं है, बल्कि कोई सिद्ध तपस्वी है। अर्जुन ने उनसे विनती की कि महाराज जी, क्या आप मुझे मेरी पत्नी सुदक्षिणा के बारे में कुछ बता सकते हैं। साधु ने गंभीर होकर के कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी को मायावी दंबिकासुर उठा ले गया है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ, लेकिन इससे आगे की जानकारी मेरे गुरु महाराज ज्ञानचंद हैं, तुम्हें उन्हीं से मार्गदर्शन लेना होगा। अर्जुन ने बड़ी श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला कि महाराज जी,
कृपया मुझे अपने गुरु ज्ञानचंद्र का मार्ग दिखा दीजिए। साधु ने उसे दिशा बताई और अर्जुन अपनी यात्रा को जारी रखते हुए गुरुजी के आश्रम में जाकर के पहुंच पड़ा। जब वहां पहुंचा तो आश्रम में एक दिव्य मंत्रों से गूंजता हुआ उसकी आंखों के सामने था। वहां स्वयं गुरु ज्ञानचंद अपनी साधना में लीन थे। अर्जुन उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने आंखें खोली और स्नेह पूर्वक पूछा कि पुत्र तुम कौन हो और किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो। अर्जुन ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। गुरु महाराज ने अर्जुन को सादर स्वागत किया और उसे बैठा करके कहने लगा कि बेटा, उस मायावी राक्षस की गुफा से सुदक्षिणा को मुक्त कराना इतना आसान काम नहीं है। वह उसे 7 रहस्यमय भीतर तालों के भीतर बंद रखता है और जब बाहर जाता है तो अपने जादू से हर दरवाजे को सील कर देता है। उसकी अनुपस्थिति में वहां प्रवेश करने की कोई भी व्यक्ति किसी को भी पत्थर बना देती है। गंभीर स्वर में उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी जान बचाओ और यहां से वापस लौट जाओ। लेकिन अर्जुन दृढ़ निश्चयी था। उसने विनम्रता से कहा कि गुरुजी महाराज, मेरी जान से भी अधिक प्रिय मुझको मेरी पत्नी है। यदि मैं वापस जाऊंगा तो उसके साथ ही, नहीं तो कभी वापस नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने उसकी निष्ठा को देख करके कहा कि अगर तुम्हारा निश्चय अडिग है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कहूंगा उसे ज्यों का त्यों मानना होगा। एक भी गलती की तो पत्थर बन जाओगे। अर्जुन ने सिर झुका करके हामी भर दी। गुरु ज्ञानचंद ने कहा कि रात का समय ठीक नहीं है, अभी राक्षस गुफा में होगा। सुबह जब वह बाहर जाएगा तभी मौका मिलेगा। तब तुम मेरी कुटिया में रखे पात्र से 2 मुट्ठी राख लेना। जब तुम गुफा के पास पहुंचो तो दाहिने हाथ की राख को गुफा के द्वार पर मारना। यह राख उस जादुई ताले को खोल देगी और तुम भीतर प्रवेश कर पाओगे। लेकिन याद रखो, अभी तुम केवल सुदक्षिणा से मिल सकोगे, उसे बाहर नहीं ला सकोगे। वापस आते समय बाएं हाथ की राख को द्वार पर डालना, जिससे ताले फिर से बंद हो जाएं। और लौटते वक्त चाहे कोई कितना भी पुकारे, पीछे मुड़ करके मत देखना। अगर तुमने पीछे देख लिया तो तुम्हारा शरीर पत्थर में बदल जाएगा। सुबह होते ही गुरु महाराज ने उसे सारी बातें दोबारा स्मरण कराई और संकेत दिया कि दानव गुफा के बाहर जा चुका है। अर्जुन सावधानी से गुफा के पास पहुंचा और जैसे ही द्वार पर दाहिने हाथ की राख डाली, गुफा के साथ साथ उसके भीतर के 7 ताले खुल गए। अर्जुन सीधा सुदक्षिणा के पास जाकर के पहुंच गया। सुदक्षिणा ने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि नाथ, मुझे यहाँ से ले चलिए। वह कहने लगी। अर्जुन ने उसे ठांढस बंधाया। प्रिय, अभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ और अगली बार तुम्हें साथ ले जाने ही आऊंगा। सुदक्षिणा की आंखों में उम्मीद की चमक उठी। अर्जुन ने फिर से गुफा के बाहर निकल करके बाएं हाथ की राख दरवाजा बंद किया और तेजी से गुरु महाराज की ओर लौटने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक मायावी जैसी आवाज आई। अरे अर्जुन, ठहरो। आवाज जानी पहचानी लगी, पर यह दानव का छल था। गुरु ज्ञानचंद की चेतावनी को भूल करके अर्जुन का मन डगमगा गया और उसने एक पल के लिए पीछे देखा। अर्जुन के पीछे मुड़ते ही उसका शरीर पत्थर में बदल गया। ठीक उसी पल उसके घर के आंगन की दीवार में गड़ा हुआ तीर जमीन पर आ गिरा। यह दृश्य देखते ही उसकी माई और 4 भाभियां फूट फूट करके रोने लगी। शाम को जब भाई अपने काम से घर को लौटे तो घर में सन्नाटा और मातम देख करके घबरा गए। उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माई, यह कैसा माहौल है। माता ने बड़े दुख से कहा कि बेटा, अर्जुन का वह तीर जो उसने दीवार में गाड़ा था आज गिर गया। इसका मतलब अर्जुन अब हमारे बीच में नहीं रहा। भाई दुखी होते हुए पर हार नहीं मानी। बड़े भाई ने तुरंत कहा कि माँ, तुम चिंता मत करो, अब हम सब अभी यहाँ से निकलते हैं और अर्जुन को ढूंढ करके वापस लाते हैं। इतना कह करके सभी भाइयों ने एक एक तीर दीवार में गाड़ दिया और कहने लगे, हम भी अर्जुन की तरह जब तक जीवित रहेंगे, जब तक यह तीर दीवार में वैसे का वैसा रहेगा। जिस दिन यह तीर नीचे गिर जाएगा, समझ लेना कि अब हम इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। इसके बाद सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़ों पर सवार होकर के अर्जुन की खोज में निकल पड़े। चलते चलते वह उसी वन क्षेत्र में जाकर के पहुंच गए जहां पहले अर्जुन गया था। वहां उन्हें वही साधु मिला जिसे अर्जुन मिला था। उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा कि साधु महाराज, क्या आपने हमारे छोटे भाई अर्जुन को यहाँ आते देखा है? साधु मुस्कुराए और कहने लगे कि हाँ बेटा, तुम्हारा भाई मुझसे मिल करके मेरे गुरु के पास गया था। आगे क्या हुआ वह बात तो वही बता सकते हैं। फिर साधु की आज्ञा लेकर के सभी भाई उस आश्रम की ओर बढ़े जहाँ गुरु ज्ञानचंद निवास करते थे। लंबी यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे और उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया और गुरु ज्ञानचंद ने पूछा कि पुत्रों, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? बड़ा भाई आगे आया और कहने लगा कि गुरु महाराज, हम सब अर्जुन के बड़े भाई हैं और उसकी पत्नी सुदक्षिणा कहीं लापता हो गई है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं।
गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग लंबा सफर तय करके आए हो, थके हुए हो, कुछ विश्राम कर लो, भोजन ग्रहण करो और फिर घर लौट जाओ। लेकिन सभी भाइयों ने एक स्वर में कहा कि गुरु महाराज, हम अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के बिना खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते, हम उन्हें साथ लेकर के ही जाएंगे। गुरु महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने सबको पास बुला करके कहा कि देखो, सामने वह पत्थर बना युवक तुम्हारा भाई अर्जुन है और उसकी पत्नी अब भी उस मायावी राक्षस दंबिकासुर की गुफा में है, 7 रहस्यमयी ताले के भीतर बंद है। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भूल कर बैठा और पीछे मुड़ करके देख लिया तो देखो क्या हुआ। भाइयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत से उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, हमारा भाई पत्थर बन गया पर उसकी पत्नी अब भी जीवित है, हम कम से कम उससे मिलना चाहते हैं, फिर चाहे जान पर भी बनाए। गुरु ज्ञानचंद ने जब भाइयों का ऐसा अटूट प्रेम देखा तो वह थोड़ी देर मौन रहे, फिर कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, पर याद रखना। गुरु ज्ञानचंद ने भाइयों को गंभीर स्वर में समझाया, अगर तुम लोगों ने भी वही गलती की तो जो अर्जुन की दशा हुई है वही दशा तुम्हारी भी होगी, इसलिए जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना, नहीं तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाई कहने लगे, गुरुजी, हम आपकी हर बात मानेंगे, बस हमें सुदक्षिणा से मिलवा दीजिए। गुरु ज्ञानचंद ने उन्हें सारी विधि समझाई जो अर्जुन को बताई थी। दोनों हथेलियों में विभूति दी और समझाया कि गुफा के द्वार पर कैसे काम लेना है। साथ ही चेतावनी दी कि दानव अभी अपनी गुफा से बाहर गया है, मगर 3 घंटे में लौट आएगा, उससे पहले वापस लौट आना, और हाँ, जाते वक्त पीछे मुड़ करके बिल्कुल मत देखना। भाई गुफा की ओर बढ़ चले और जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने दाहिने हाथ की विभूति लेकर के गुफा के द्वार पर फेंक दी और उसके भीतर के 7 ताले धीरे धीरे खुल गए। गुफा के भीतर पहुंचते ही सुदक्षिणा भाइयों को देख करके रोती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी, भैया मुझे यहाँ से ले चलो, अर्जुन भी मुझे लेने आए थे, मगर यह कह करके चले गए थे, फिर मैं वापस लौट करके आऊंगा, लेकिन वह वापस कभी लौट करके नहीं आए। बड़े भाई ने सुदक्षिणा को संभालते हुए कहा कि बेटी घबराओ मत, हम तुम्हें जरूर लेकर के जाएंगे, लेकिन अभी हम एक बार और गुरु महाराज से सलाह लेनी होगी। कल सुबह तेरे पास हम दोबारा आएंगे और इस बार तुझे अपने साथ लेकर के ही जाएंगे। सुदक्षिणा को भाइयों की बातों में विश्वास था, वह शांत हो गई। भाई बाहर निकले और बाएं हाथ की विभूति से द्वार को बंद कर दिया, लेकिन तभी गुफा के पीछे वही मायावी राक्षस दंबिकासुर लौट आया। उसने एक बूढ़े अपाहिज की आवाज में पुकारा कि अरे भाई लोग, मेरी मदद करो, मैं लाचार हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा सहारा दो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। उनकी करुण पुकार को सुनकर के भाइयों का मन पिघल गया। गुरु ज्ञानचंद की सख्त हिदायत के बावजूद भी उन्होंने मुड़ करके देख लिया, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, अगले ही पल चारों भाई पत्थर में बदल गए। उनकी सांसें थम गई, शरीर जड़ हो गए। दंबिकासुर क्रूर हंसी हंसता हुआ आगे बढ़ा और पत्थर बने भाइयों को फिर से गुफा के अंदर लेकर गया। गुफा में पहुंच करके वह सुदक्षिणा पर चिल्लाया, बोला, कौन थे या तेरे पीछे पीछे कौन आया था? सुदक्षिणा ने कांपते हुए कहा कि मालिक, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अंदर बंद पड़ी हूँ, बाहर की कोई खबर नहीं है। दंबिकासुर दांत पीसते हुए गुफा के चारों ओर घूमने लगा और कहने लगा कि जैसे तेरे अर्जुन को सजा दी वैसे ही इन सबको भी दूंगा। जब दानव ने कहा कि अब देखता हूँ कौन आता है सजा भुगतने, तो सुदक्षिणा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसके मन में विचार आया कि इसने मेरे जेठ को भी खत्म कर दिया। अब सुदक्षिणा ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। इधर जैसे ही चारों भाई पत्थर के बने उनके घर की दीवार में गड़े हुए चारों तीर एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। यह देख करके उनकी माँ और बहुएं विलाप करने लगी। उनके दुख दिन रात बढ़ता चला गया। उधर उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य, जो हर रात नगर भ्रमण पर निकलते थे, उसी रात भी अपनी प्रजा की कुशल क्षेम जानने वह निकले थे। और जब वह नगर के उस छोर पर पहुंचे तो वहां ब्राह्मणी और बहुएं रो रही थी। तो वे घोड़े से उतर करके उनके पास आए। राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि माता, इतनी रात को क्यों विलाप कर रही हो, क्या हुआ? उस ब्राह्मणी ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, महाराज, मेरे 5 बेटे, जिनमें से 4 की पत्नियां यहाँ बैठी हैं और एक बहू गायब है, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सभी उसे ढूंढने निकले थे लेकिन कोई नहीं लौटा। अब हम कैसे जिएंगे? राजा का दिल द्रवित हो उठा। उन्होंने आश्वासन दिया कि माँ, आप चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे और बहू को वापस लाने का मैं संकल्प स्वयं लेता हूँ। जब तक उन्हें लेकर के नहीं लौटता हूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा उसी रात घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़े। यात्रा करते करते सुबह हो गई। वे रायगढ़ पहुंचे और थकावट से चूर एक ब्राह्मणी सत्यवती के घर जाकर के पहुंच गए। विश्राम के लिए रुक गए। वहीं पर सत्यवती विधवा थी। उसके घर उसका बेटा और 9 विवाहिता बहू थे। राजा की नजर उसकी बहू के हाथ में बंद कंगन पर पड़ गई, जो अब तक खुला नहीं था।
उन्होंने पूछा कि माँ, यह कंगन अभी तक क्यों नहीं खुला। सत्यवती कहने लगी कि बेटा, मेरा बेटिया तो शादी के तुरंत बाद राजा चंद्रसेन की नौकरी में चला गया था। वह राजा के महल में पहरेदारी करता था, इसलिए बहू का कंगन अब तक नहीं खुल पाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा कि कैसा राजा है जो अपने सेवक को बहू का कंगन तक खुलवाने की फुर्सत नहीं देता। थोड़ा विश्राम करके राजा अपना भेष बदला और साधारण नागरिक बन करके वह उसी राजा के महल में जाकर के पहुंच गया जहां सत्यवती का बेटा नरेश ड्यूटी पर था। राजा बोले, नरेश, आज मैं तेरी जगह पर पहरा दूंगा, तू घर जाकर आराम कर और जब तक मेरा संदेश तुझे वापस न मिले यहाँ मत आना। नरेश चला गया और राजा पहरे पर तैनात हो गए। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने देखा कि राजा चंद्रसेन चुपचाप महल छोड़ करके जंगल की ओर निकल गया है। राजा उनका पीछा करता हुआ जंगल में पहुंच गया। जहां चांदी की एक मढ़ी तक पहुंचे, वहां राजा चंद्रसेन ने अपनी बाहरी वेशभूषा उतारी और खुद को खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया और कुछ ही देर में एक चांदी नुमा वहां स्त्री प्रकट हुई, जिसने राजा का कंकाल बाहर निकाला, तेल पिया और फिर एक पत्रिका से कुछ बूंदें लेकर के उसे कंकाल पर छिड़क दिया। तुरंत ही राजा चंद्रसेन फिर से सजीव हो उठे। उन्होंने उस स्त्री के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। तब उस स्त्री ने राजा को अमूल्य रत्नों से भरी हुई एक थैली भेंट की। राजा चंद्रसेन उस थैली को लेकर के वापस अपने महल में लौट आया। राजा विक्रमादित्य यह दृश्य देख करके हैरान हो गया। सुबह हुई तब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा चंद्रसेन जो कल रात रत्नों की थैली लेकर के आया था, उसको सुबह गरीबों में बांट दिया। राजा विक्रमादित्य यह देख करके और भी हैरान हो गया। वह सोचने लगे कि यह राजा खुद को रोज मुसीबत में डाल करके गरीबों की मदद करता है, अब इसे मैं इस मुसीबत से मुक्त करवाना मेरा धर्म है। दूसरे दिन रात्रि में राजा चंद्रसेन के पहुंचने से पहले ही महाराज विक्रमादित्य वहां पहुंच गए और खुद को बलती कढ़ाई में डाल दिया। और खुद को बलती कढ़ाई में डालने के बाद कुछ देर एक चांदी नुमा स्त्री वहां पर प्रकट हुई। उसने उस तेल को पिया और राजा विक्रमादित्य के कंकाल को निकाल करके एक विशेष पात्र से उस कंकाल पर जल की कुछ बूंदें छिड़की और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य सजीव उठे। जब उस योगिनी ने राजा विक्रमादित्य को रत्नों से भरी थैली भेंट की तो राजा विक्रमादित्य उस थैली को लेने से इनकार करने लगे। पूछने पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे ऐसी थैली चाहिए जिसमें कभी भी रत्न समाप्त न हो और किसी राजा को अपने प्राण दोबारा संकट में न डालने पड़े। राजा विक्रमादित्य की बात सुन करके वह योगिनी बहुत प्रसन्न हुई और राजा विक्रमादित्य को एक ऐसी थैली भेंट की जिसमें कभी भी रत्न नहीं समाप्त होते थे। जब राजा चंद्रसेन वहां पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था। राजा चंद्रसेन निराश होकर के अपने राज्य को वापस लौट आए। सुबह हुई, द्वार पर गरीबों की भीड़ लग गई, लेकिन आज राजा चंद्रसेन के पास कुछ गरीबों को दान करने के लिए नहीं था। राजा चंद्रसेन उदास मन में बैठा हुआ था कि तभी महाराज विक्रमादित्य राजा चंद्रसेन की उदासी का कारण समझ गए और वह रत्नों से भरी हुई थैली ले जाकर के राजा को दे दी। राजा चंद्रसेन ने जब उस थैली को गौर से देखा तो वह पूछने लगे कि यह तुम्हें कहां से मिली। रात की सारी घटना महाराज विक्रमादित्य ने राजा चंद्रसेन को बता दी और वह रत्नों से भरी हुई थैली देते हुए कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी भी अपने प्राण संकट में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस थैली में कभी भी रत्न समाप्त नहीं होने वाले, आप कितना भी गरीबों को दान करो। राजा चंद्रसेन ने महाराज विक्रमादित्य को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आप कोई साधारण आदमी नहीं हो सकते। तब महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें अपना पूरा परिचय दिया। जब महाराज विक्रमादित्य राजा चंद्रसेन के राज्य से जाने के लिए तैयार होने लगे तो राजा चंद्रसेन ने महाराज विक्रमादित्य को अपने यहाँ आतिथ्य सत्कार के लिए रुकने की कोशिश की, लेकिन महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें मना कर दिया। इस तरह से महाराज विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर के दैत्य दंबिकासुर की खोज में निकल पड़े। आगे की कहानी बहुत जल्द ही दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।